मेरी जिंदगी है तू की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे आयरा कमरे में हल्की रोशनी में होती है। आयरा सोफे के किनारे बैठी है, हाथ कांप रहे हैं। सामने दरवाजा बंद है, फलक खामोशी से खड़ी है, इसे देख रही आयरा बड़ी आवाज में। बात डॉक्टर या गाड़ियों की नहीं होती, बात ख्याल रखने की होती है। अजीब बात है ना, एक ही घर में रहते हैं फिर भी ऐसे लगता है जैसे दो अलग दुनिया में हैं। हम बात फोन पर करते हैं, सामने बैठकर भी दरवाजा खुलता है। कामयार अंदर आता है, फलक हल्के तन से। कभी तुम इसे कमरे से बाहर कर देती हो, कभी खुद घसीट रूम में चले जाती हो। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कामयार सर्द लहजे में, इस घर में मसाइल पर बहुत नहीं हो फलक, यहाँ बस सब बर्दाश्त किया जाता है। आयरा तकलीफ से मुस्कुरा, मैंने तुम्हें कमरे से नहीं निकाला था, मैंने दादी के पास रुक गई थी इनका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि ये काम तुमने कभी नहीं किया। अचानक आयरा को चक्कर आते, वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है। फलक घबरा कर, आयरा आयरा क्या हुआ तुम्हें? कामयार दौड़कर इसे उठाता है। कामयार परेशान होकर, आंखें खोलो प्लीज, मैं अभी अस्पताल चलते हैं। कट टू वही कमरा, मगर अब माहौल बदला हुआ है। डॉक्टर की आवाज फोन पर सुनाई देती है। डॉक्टर फोन पर, वो होश में आ रही है और बात एक मुबारक हो, वो माँ बनने वाली। कामयार का हाथ कांप जाता है, वो खामोश हो जाता है। कामयार आहिस्ता से खुद से माँ बनने वाली। आयरा आहिस्ता से आंखें खोलती है, फलक इसके पास आ जाती है। फलक नरम लहजे में, तुम माँ बनने वाली हो आयरा। आयरा आंखों में आंसू, खुश हो मगर डरी हूँ भी बहुत। कामयार भी अब भी वैसा है, पार्टियां देर से आना, लापरवाही, अगर वो ना बदले तो इसका असर में बच्चे पर पड़ेगा। कामयार ये सब सुन लेते हैं, वो चंद लम्बे खामोश रहता है, फिर आगे बढ़कर आयरा के पास बैठ जाता है। कामयार, मैंने बहुत गलती की है मगर अब मैं वादा करता हूँ जो कुछ करूंगा अब अपने बच्चे के लिए करूंगा। ना देर से आना, ना फजूल जिंदगी से बैठना, ना दोस्तों के पास जाना, ना क्लब में जाना, बस तुम और हमारा बच्चा होगा। आयरा इसे देखती रह जाती है। इसी लम्हे मुलाजमा घबराहट में अंदर आती है। मुलाजमा रोते हुए, मैं सच बताना चाहती हूँ, ये सब फायरा ने करवाया था। इसने कहा था कि जूस में जहर मिला दो। कमरे में खामोशी छा जाती है। कामयार गुस्से में देख, यानी वो हमें खत्म करना चाहती थी। जब ये बात कामयार सुनता है तो वो फौरन गुस्से में आ जाता है। वो अपना साथ पिस्तौल लेता और गाड़ी में बैठता है और फौरन फायरा की तरफ रवाना हो जाता है। फायरा के घर जाकर वो अचानक अंदर दाखिल हो जाता है। फायरा को कमरे में ढूंढने लग जाता है, लेकिन फायरा वहाँ उसे नहीं मिलती, क्योंकि फायरा को पहले पता चल चुका होता है कि मुलाजमा ने उसे बता दिया है। वो उसके माँ बाप से पूछता है। माँ बाप उसके कहते हैं, क्या हुआ बेटा, यहाँ बैठो तसल्ली से, मैं बताओ तो सही हुआ क्या? लेकिन कामयार कहता है, वो आयरा है कहाँ? फायरा ने मेरी बीवी को जहर देने की कोशिश की है और साथ मेरे बच्चे को भी नुकसान अगर पहुंचा तो मैं फायरा को जान से मार डालूंगा। ये सब बातें उसका बाप सुन लेता है और उसका बाप कहता है, बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फायरा तुम्हारी एक अच्छी दोस्त है, तुमसे मोहब्बत करती है, वो क्यों ऐसा करेगी? फायरा ऐसा नहीं कर सकती, वो जिंदगी में तुमसे मोहब्बत करती रही या करती रहेगी, ये इस बात का मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। लेकिन वो कहता, कामयार कहता, नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है लेकिन मेरी बीवी से नफरत करती है, इसलिए ये सब कुछ उसने ऐसा किया। ये सब बातें फायरा सुन लेती है छुप कर। जब फायरा को सब ये बातें सुन लेती है तो वो कामयार के सामने आ जाती है। कामयार उसका गला दबाता है, लेकिन वो उसका बाप उसे छुड़ा लेता है। कामयार को कहता है, होश में आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता है ये फायरा ने किया? अब कामयार आयरा का हाथ मजबूती से थाम लेता है। कामयार पुरअज़म लहजे में, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। मैं बदल चुका हूँ, मैंने अपना रवैया बदल लूंगा तुम्हारे लिए, मैं अपने बच्चे के लिए बदल जाऊंगा। आयरा अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए। आयरा आंसू के साथ हल्की मुस्कुराहट, बस यही सुनना चाहती थी कामयार, तुम ऐसे हो जाओ, मैं दुनिया में खुशियों से बाहर आऊँ। कमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता है। कमरे में सुबह की रोशनी फैलने लगती है। वॉइस ओवर, कभी कभी एक आने वाली जिंदगी इंसान को अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब है जब आयरा का बच्चा पैदा होगा तो कामयार खुद को बदलेगा। यानी आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा और आने वाली